हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ा था। फैक्टराइजेशन में अभी हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है फैक्टराइजेशन। तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि कॉमन कैसे लिया जाता है ना। कॉमन लेने के लिए कैसे हम टर्म्स को अरेंज करते हैं, कैसे हम सिंबल को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए वहाँ पर हमने कई चीज़ें हमने सीखी, जैसे सिंबल को कॉमन लेना और फिर नंबर्स को कॉमन लेना, वेरिएबल को कैसे कॉमन लिया जाता है, कॉमन करते समय में ध्यान क्या देना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें बाहर निकालनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कल सीख चुके थे। उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे, एक दो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, है ना। ये एग्जांपल है और इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते समय आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये नंबर है ना, इनका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर ये x पावर 3 है, x पावर 2 है, ठीक। इसमें x नहीं है, इसमें x है। तो आपको ऐसा अरेंज करना होगा। देखिए चारों में तो कुछ ना कुछ हमें नहीं मिल सकता। देखो चारों टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हमें आपको ध्यान देना होगा कि टर्म्स का अरेंजमेंट ऐसा करना है कि जिसमें से दो दो के बीच में जरूर कुछ ना कुछ कॉमन मिले। और कॉमन मिलने के बाद मोस्टली ऐसा भी होता है कि उन दोनों के कॉमन जो मिले हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना, आपस में बिल्कुल कॉमन मिलते हैं। तो आपको अरेंज इसी तरह से करना है। तो इसमें कुछ भी आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है ना। देखिए x पावर 3 है, x पावर 2 है। यहां से अगर हम x पावर 2 बाहर लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। भाई पावर 3 था, पावर 2 हमने बाहर कर लिया तो एक पावर बचा हुआ है जो कि x हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2 बचा। अब यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना है, वैसे कॉमन हमें दिख क्या रहा है, 5 है और यहाँ पर 5 है, दोनों में 5 है, 5 टू 10 होता है। तो अगर यहाँ पर +5 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, है ना। अब देखिए x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है। इसको जब हम बाहर लेंगे तो x प्लस 2 ये हो जाएगा। और जब x प्लस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, +5, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसे अरेंज करके अपना फैक्टराइजेशन किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस x। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर x स्क्वायर है, ये y है, इन दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि वो कॉमन हमें कुछ ना कुछ मिले। भाई अगर यहाँ पर x है तो अगले वाले में भी x होगा, तभी कॉमन मिल सकता है। अब अगले वाले x में आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस x को लाऊं, किस x को, इस वाले x को अगर मैं ला रहा हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x, है ना। यहां से क्या बचेगा, प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक, ये बचेगा। अब इस प्लस वाई और माइनस एक्स वाई में आप जब कॉमन लेंगे, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से आप y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस x। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस भी आपको बाहर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस x है। जब तक आप x को प्लस नहीं बनाएंगे तब तक ये कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन ले लेंगे ना तो ये x वाला टर्म प्लस हो जाएगा और y वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 1, तो x माइनस 1 एक तरफ और x माइनस y एक तरफ। इस तरह से हो जाएगा फैक्टराइजेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग x स्क्वायर के साथ x को अरेंज किए थे, है ना। अगर हम x स्क्वायर के साथ एक्स वाई को अरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, है ना। चलिए अरेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को x के साथ अरेंज किया था। अब हम लोग अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स वाई के साथ। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर इसको इसके साथ अरेंज करेंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x हम बाहर लेंगे तो x माइनस वाई होगा। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये x माइनस वाई आना चाहिए, यहाँ पर x प्लस में होना चाहिए, y माइनस में होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। तो इसको देखिए, सिंबल को चेंज करने के लिए जब भी ऐसे सिंबल चेंज करने हो कि इसको माइनस बनाना हो, इसको प्लस बनाना हो, तो आप वहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए। अच्छा, माइनस कॉमन लेने के साथ साथ और क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि देखिए कोई वेरिएबल इसमें सेम नहीं है। तो 1 भी आप लिख सकते हो, है ना। 1 नहीं लिखेंगे तो भी सही रहेगा, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन 1 आप लिख सकते हैं। तो 1 यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे माइनस में तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये
माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो चलिए एक तरफ हम कर लेते हैं x माइनस वाई और दूसरी तरफ कर लेते हैं x माइनस 1, है ना। तो उत्तर जो आंसर है हमारा वो सेम है। देखिए x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, x माइनस 1, x माइनस 1, है ना। तो अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस केवल इतना देखना है कि हम ऐसे अरेंज कर लें कि उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन हमें मिल जाए। और क्वेश्चन आपको ऐसा दिया भी रहेगा कि कुछ ना कुछ कॉमन श्योर होगा उन दोनों में, है ना। तो उन दोनों में जो कॉमन हमें ढूंढना है उसके लिए आपको सेट करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरीके से सेट किया। पहले एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ अरेंज किया तो भी हमारा आंसर वही है, एक्स स्क्वायर को एक्स वाई के साथ हमने अरेंज किया तो भी हमारा आंसर क्या है, सेम है। चलिए हम लोग अब, ये था बेसिक जो हम लोग कल पढ़े थे। अभी हम कल के बारे में डिस्कशन हो रहा था। आज हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे जो हमारा आइडेंटिटीज बेस्ड होगा, है ना, जो आइडेंटिटीज पर आधारित होगा। और आइडेंटिटी कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी बेस पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आज। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ये है। पहले तो हमें ये चेक करना होगा, जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर कॉमन हो या फिर कोई वेरिएबल कॉमन हो। पहले आपको यही चेक करना होगा। ठीक, अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तब आपको क्या चाहिए कि ये दोनों जो टर्म हैं इनको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। जैसे 9x स्क्वायर है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं, वर्गमूल निकालूं, तो 9 का क्या होता है, 3 होता है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब ये इतने का होल स्क्वायर किया होगा तब ये आया है ना। अब इसकी जब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी तो यही हमें चाहिए भी, क्योंकि ए स्क्वायर लाना है तो a पूरा 3x हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्या, होल स्क्वायर। यही चीज मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप उस नंबर को क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद ये सिंबल माइनस है, माइनस ही रहेगा। 16y स्क्वायर है ना। 16 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, 4y स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, y होता है। मतलब 4y का ये क्या था, होल स्क्वायर था। अच्छा, a की जगह हमें क्या मिला, 3x, b की जगह क्या मिला, 4y। अब इन दोनों को हमें करना क्या है, देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब दोनों टर्म को जोड़ लेना है और उसी टर्म को आपस में क्या कर लेना है, घटा लेना है दूसरे टर्म में। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने का मतलब ये हो गया कि ये a है और ये क्या है, b है। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4y। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि इन दोनों टर्म में कहीं कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। अगर यहां पर कोई नंबर कॉमन है तो सबसे पहले आप उसको कॉमन लेकर के बाहर कर लीजिए, या कोई वेरिएबल कॉमन है तो उसको आप कॉमन लेकर के बाहर कर लीजिए, है ना। जब तक आप उसको कॉमन नहीं लेंगे तब तक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आएगा। और अगर कोई भी कॉमन नहीं दिया गया है इन दोनों में, जैसा कि ये दिया गया है, तो इन दोनों को कंप्लीट स्क्वायर बनाइए आप। जैसे मैंने बनाया, देखिए 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये 3x का 3x में मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाकर के ये 9x स्क्वायर आया है। तो यहां पर हमने a की वैल्यू निकाली, इसी तरह से 16y स्क्वायर को हमने क्या किया, b की वैल्यू निकाली, 4y हो गई। अब एक ब्रैकेट में फार्मूला देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना कि नहीं बना, ये पूरा a है ये पूरा b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है तो एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन में हमें यही ढूंढना है। अगर दो ही टर्म दिए गए हैं और बीच में माइनस है तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा, है ना। ये एक तरह से समझ लीजिए कि मेथड फर्स्ट है। क्या है, मेथड फर्स्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि टाइप फर्स्ट, फैक्टराइजेशन का टाइप नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। तो फैक्टराइजेशन का टाइप नंबर फर्स्ट आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आपको यही करना है, सबसे पहले देखना है कौन सा नंबर कॉमन है या नहीं है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर है, सॉरी ए रहेगा ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2x पावर 4 माइनस 32, 2x पावर 4 माइनस
32। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको चेक करना है कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, और यहां पर कॉमन क्या है 2, ये वाला 2 नहीं, ये 32 है, तो 32 में 2 आता है ना, तो ये 2 जब हम बाहर लेंगे, देखिए इस 2 को सबसे पहले हमने क्या बाहर कर लिया, तो यहां पर क्या बचेगा x पावर 4, और यहां पर क्या बचेगा, जब 2 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमें इसे तोड़ना है किसमें, यहां पर पावर 4 है, पावर 4 कब रहा होगा, पावर 4 कब रहा होगा, जब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर के होल पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसी को हमने लिखना है x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। माइनस 16 है, 16 कब आया होगा, 4 इंटू 4 पर आया होगा, मतलब ये क्या है 4 का स्क्वायर है कि नहीं है, मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर रूट लेकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा 2 तो ये हमेशा बाहर ही रहेगा, ये ए की वैल्यू क्या है, यक्स स्क्वायर है, मतलब जहां भी आप ए रखेंगे, ए की जगह आप क्या रखेंगे, यक्स स्क्वायर रखेंगे, ठीक। तो ए की जगह आपको रखना है यक्स स्क्वायर, जो जब आप ए की जगह यक्स स्क्वायर रखोगे तो क्या करना है, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना है, ए की जगह यक्स स्क्वायर, बी की जगह 4, तो इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में जोड़ दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, इन्हीं को घटाना होगा, बोलो है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन नहीं, अभी आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे बन रहा है, देखिए यक्स का स्क्वायर मतलब यक्स इंटू यक्स रहा होगा तभी तो आया, तो इसका मतलब यक्स का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया। 4 है, 4 कब आया होगा, जब 2 इंटू 2 किए होंगे, मतलब 2 पावर 2 रहा होगा, है ना, तो ये चीज फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 2 यहां पर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगले ब्रैकेट में जो रहेगा, या तो आप एक काम कीजिए, इस ब्रैकेट को यहां से हटाइए, यहां पर कर दीजिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, बताइए कोई दिक्कत, अरे भाई यक्स स्क्वायर था, मतलब यक्स का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो यक्स पावर 2 है ना, तो मतलब यक्स का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और 4 है, 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 का पावर 2 है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब ए की जगह एक्स और बी की जगह 2, और ए माइनस बी, एक्स माइनस 2। तो अब जाकर के ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 बार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने सबसे पहले 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन लेने पर हमें मिला एक्स पावर 4 माइनस 16। अब इसको स्क्वायर रूट लेकर के हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हमने बनाया, देखिए एक्स पावर 4 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 2 इंटू एक्स पावर 2, 2 बार हम अलग अलग कर सकते हैं। और मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में बताया था कि अगर सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके पावर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, या फिर आप जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पावर उतना लगाएंगे। तो यहाँ पर x पावर 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने x स्क्वायर के पावर 2 लिख दिया, ठीक। उसी तरह से 16 क्या है, 16 4 इंटू 4 होता है, तो हमने 4 के पावर क्या कर दिया, 2 कर दिया। यहां से पहला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो जब पहला बना तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। अच्छा, ये प्लस वाले पर हमने क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि ये फार्मूला में माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जब यहाँ पर प्लस आ गया है तो ये फार्मूला यहाँ पर तो हम नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, ठीक। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा हो, तो यहाँ पर ये बन रहा था, तो एक्स का पावर होल स्क्वायर 2 किया और 2 के पावर 2 कर दिया, तो ये फिर से बन गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है। जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप चलिएगा। सबसे पहले आपको यही देखना है कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, यहाँ पर हमें नंबर कॉमन मिल गया तो उस नंबर को हमने पहले ही बाहर कर दिया। ऐसे ही किसी न किसी क्वेश्चन में वेरिएबल भी मिलेंगे आपको, जब वेरिएबल कॉमन मिलेंगे तो वहां पर भी आपको ध्यान देना होगा, पहले वेरिएबल को बाहर कर लेना है, ठीक। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फैक्टराइजेशन इजी होता चला जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग दूसरा लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि कैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा है 2bc माइनस सी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से आप देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए एक तो हमें ए स्क्वायर मिल गया, ठीक, लेकिन इन सभी को अगर मैं एक साथ अरेंज करूं,
लेकिन कैसे, इसको देखिए -b² + 2bc - c²। अच्छा, इसमें कहीं आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं b + c का होल स्क्वायर लगा हुआ है, b + c का होल स्क्वायर। लेकिन आप कहेंगे कि सर b + c का होल स्क्वायर अगर होता तो यहाँ पर b और c पॉजिटिव होते। मैं कहूँगा बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं इनको माइनस से प्लस बना दूं तो देखिए कैसे, a² माइनस, अगर आपको सिंबल चेंज करना है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बनाना है, तो वहां पर आपको माइनस कॉमन लेना होगा। जब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस डिवीजन होगा, प्लस होगा ना b², लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2bc है, सॉरी bc है ना, तो ये हो जाएगा 2bc और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस c²। अब मुझे एक बात बताओ, a² + b² + 2ab, a की जगह b है, b की जगह c है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला तो आपका बन रहा है ना भाई। तो यहां पर हो जाएगा a² - b - c का होल स्क्वायर। बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। a मतलब पहला टर्म हमारा b है, b का स्क्वायर b² हो गया, और यहाँ पर भी 2ab आता है, तो b a की जगह क्या आया है b, और हमारा जो b वाला टर्म है मतलब दूसरा टर्म है वो c² है। अब अच्छा, ये हमें पता कैसे चलता है, पता ऐसे चल जाता है कि आप ये b और c को देखिए, ये कंप्लीट स्क्वायर है और दोनों पॉजिटिव हैं। और हमने जो फार्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर, उसमें क्या होता है, a² + b² + 2ab। आप b² यहां पर लिखिए चाहे वहां पर लिखिए, और माइनस वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a² + b² - 2ab, है ना। अब यहां पर आप देखिए a और b दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, और दोनों कंप्लीट स्क्वायर भी हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि अगर ये a और b कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं तो बीच वाला ये जो टर्म है 2ab वाला टर्म, मतलब 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, a का करना है और b का करना है, मतलब जो कंप्लीट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट निकाल करके आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे तो आप बीच वाला टर्म पा जाएंगे, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, b c, तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यहां पर a वाला टर्म b वाला टर्म c। अब 2ab का क्या मतलब हुआ, 2 × b × c, तो ये मिल गया हमें -2bc, बीच में माइनस है तो हमारा b - c, मतलब a - b का फॉर्मूला हो गया। अब a², ये पूरा क्या है, एक तरह से मान लीजिए कि ये b है, क्या है, b है। ये पूरा जो टर्म है ये एक तरह से हम मान लेते हैं कि b है, ये वाला b - c। अब अगर b - c पूरा b हो गया तो ये b की पावर 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो b² हुआ ना। तो एक टर्म में a और दूसरा टर्म हमारा b - c पूरा होगा। अब इसको जब हम फार्मूला में लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना होगा, मतलब a को पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म b - c। आप इसको प्लस मत बना दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टर्म का है। हम इस सिंबल को प्लस और माइनस करते हैं 2 बार, लेकिन इस सिंबल को आप चेंज नहीं करेंगे। इस सिंबल को चेंज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, b - c ही रहेगा। हमने पहले टर्म में दूसरे टर्म को जोड़ दिया, दूसरा टर्म हमारा b - c था, पूरा हमने लिख दिया है। अगले वाले टर्म में क्या करना है, ध्यान दीजिए दूसरे वाले टर्म में बिग ब्रैकेट लगाइए तभी समझ में आएगा ना। यहां पर हमने क्या किया, पहले वाले टर्म में घटाया था, दूसरे वाले में हमें जोड़ना है, सॉरी पहले में जोड़ा था दूसरे वाले में घटाना है। तो यहाँ पर a पहला टर्म है माइनस, दूसरा टर्म क्या है b - c। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ही टर्म को घटाता हूं तो वहां पर सिंबल में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब 2 टर्म आपको घटाने हो तो आप उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट, ये 2 टर्म है और दोनों टर्म के पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। जोड़ते समय तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, b - c हमने लिख दिया, लेकिन घटाते समय आपको सिंबल यहाँ पर माइनस है तो आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे। आप ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, अगली लाइन में देखिए, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो a + b - c हो जाएगा। लेकिन इस टर्म में आप देखिएगा a है ब्रैकेट और ये सिंबल दोनों जब हटेगा तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये अभी प्लस में है, लेकिन जब ये बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये वाला माइनस ये नहीं है, ये और ये ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट के पहले माइनस था इसलिए ये क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये सिंबल जब चेंज होगा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये सी वाला माइनस में है तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से ये ब्रैकेट हम यहाँ पर हटा सकते हैं और ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो भाई ये हमारा आंसर हो गया a + b - c और दूसरे ब्रैकेट में a - b + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो ये दूसरा रूल था, ये मतलब एक तरह से पहले तो हम लोगों ने कॉमन लेना सीखा, दूसरे वाले मेथड में हम लोगों ने क्या देखा, ये फर्स्ट टाइप हमने मान लिया था कि क्वेश्चन जो देगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पर ही देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि उसमें कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, कोई वेरिएबल पहले से ही तो कॉमन नहीं है। अगर कॉमन है तो उसको आप पहले ही क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, दिया है x माइनस 64 x पावर 3। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, हमें बनाना इसी टर्म में है, ध्यान दीजिएगा। सभी ये जो दो टर्म दिए गए हैं, पहले हम यही चेक करेंगे कि कहीं ये ऐसा टर्म तो नहीं बन रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 64 है, तो कॉमन तो कोई नहीं हुआ ना। लेकिन वेरिएबल को आप देखिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हमने क्या बोला, अगर कोई कॉमन पहले ही दिख रहा है तो आप उसको पहले बाहर कर लीजिए। अब x से x कटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें जब कटेगा तो माइनस 64 x स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बताइए, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, बन कैसे रहा है वो समझिए आप। अगर मुझे जरूरत है एक का 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं कर सकता हूं भाई, एक का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमें केवल जरूरत है 2 बार करने की। 2 बार करने का मतलब 1 के पावर हमने 2 लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई एक का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा। अगर मुझे पावर 3 की जरूरत होती है तो मैं 3 बार कर लेता, 4 की जरूरत होती है 4 कर लेता। तो एक के लिए कितना भी पावर आप लगाइए उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 की बात कर रहा हूं, तो 1 की पावर हमें 2 जरूरत थी, हमने 1 की पावर 2 लगा लिया। अब इसको देखिए आप, 64 है, 64 कैसे आता है, 8 इंटू 8 करने पर आता है। क्या करने पर, 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 8 के पावर 2। अच्छा, मैं 8 ही क्यों कर रहा हूं, 8 ही क्यों कर रहा हूं, और भी तो नंबर हो सकता है, जैसे 16 इंटू 4, ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें यहां पर चाहिए क्या, पावर 2 के रूप में चाहिए। किसके रूप में, पावर 2 के रूप में चाहिए। तो 64 को ऐसे आपको ब्रेक करना है जिससे कि पावर 2 मिल सके। तो यहां पर 8 इंटू 8 करेंगे तभी ये 8 पावर 2 मिलेगा। अच्छा, अगला टर्म हमारा 8 हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर भी है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम 8 के साथ x लगा करके इसका होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे x ये बाहर ही रहेगा, एक ब्रैकेट देखिए, ये a हो गया, ये पूरा b हो गया। एक बार इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और एक बार इनको क्या करना है, घटाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फैक्टराइजेशन को करते हैं। अब वो कितना भी बड़ा दिया रहेगा, आपको दिमाग लगा करके उसको ऐसा सेट करना है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। जैसे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है, हम तुरंत ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेते हैं, मतलब एक बार उन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर एक बार उनको घटा लेते हैं। इसके लिए आपको केवल 2 ही चीजें ध्यान देनी है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि क्या कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। अब भाई यहाँ पर वेरिएबल हमें कॉमन मिला, हमने पहले ही हटा दिया। जब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा तब तक ये पावर 2 में आएगा ही नहीं। पावर 2 में लाने के लिए हमने कॉमन को पहले ही निकाल दिया, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर कोई नंबर भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर तो नहीं है, इसमें नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में था, उसमें कुछ 2 कॉमन था शायद, तो 2 हमने क्या किया था, पहले ही बाहर ले लिया था। तो यही चीज आपको भी करना है। जैसे ही क्वेश्चन आप देखें तुरंत पहले ये मिला है कि इन दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है, जैसे ही कॉमन हमें मिल जाएगा उस कॉमन को बाहर करना है, तो हमें ये मिला। अब इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, मतलब पहले टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर बन जाए। और उसके लिए हमने क्या किया, एक को पावर 2 करना था, तो एक के पावर 2 मतलब एक का आप जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा, हमें पता है। लेकिन हमें जरूरत कितनी है, पावर 2 की जरूरत है, तो हमने एक के पावर 2 लगा दिया, इसमें भी कोई गलत नहीं है, तो हमने वही किया, एक के पावर 2 लगा दिया यहाँ पर। अब बी वाले टर्म को 64 एक्स स्क्वायर है। देखिए जब मतलब कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल दोनों एक साथ हों तो वहां पर आपको कांस्टेंट का अलग स्क्वायर रूट निकालना है, इसका अलग निकालना है। अलग निकाल करके जो भी स्क्वायर रूट आ रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने 64 का स्क्वायर रूट निकाला तो 8 मिला, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला तो क्या मिला, एक्स मिला। तो हमने इन दोनों टर्म को एक साथ कर दिया। भाई 64 का हमें 8 मिला है, एक्स स्क्वायर का एक्स मिला है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही तो होगा। अब 8x को हमने क्या किया, एक साथ लिख दिया, b की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार इनको
घटा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए एक बहुत ही इजी लेते हैं हम लोग। 108 ए स्क्वायर माइनस 3 बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमने लिया। अब इसको भी हमें बनाना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या चेक करना होगा कि कोई वेरिएबल कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर तो कोई वेरिएबल कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन कोफिशिएंट वैल्यू दिख रहा है। अब कोफिशिएंट में कॉमन क्या है उसको समझिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 108 है। 108 में 3 छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, अगर मैं इस 3 को इसमें डिवाइड करूँ तो कट रहा है नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितना कट रहा है, 36 टाइम जाएगा ये। मतलब ये जो 108 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 36। ठीक, अब 3 इंटू 36 हम लिखने का मतलब ये हो गया कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो जैसे ही हम 3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 ए स्क्वायर माइनस, बिग ब्रैकेट लगा देंगे, 36 ए स्क्वायर माइनस, यहां से 3 गायब हो गया तो बचा क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, ये पूरा बी है, मतलब ये दूसरा टर्म का होल स्क्वायर है। पहले वाले को भी होल स्क्वायर में चेंज करिए। मैंने बोला ना कि नंबर का अलग करना है। 36 का होता है 6 इंटू 6, मतलब 6 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से 3 को हमें बाहर रखना है, बिग ब्रैकेट लगाएंगे, 6 ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बन गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बन गया है तो इनको एक बार जोड़ लीजिए। भाई ए की वैल्यू क्या है 6a और बी की वैल्यू क्या है प्लस बी माइनस सी। ठीक, और एक बार इनको क्या करना है, घटा लेना है। घटाते समय आप ध्यान दीजिएगा, ए में बी को घटाना है, ए में बी को घटाना है, लेकिन बी में 2 टर्म है। अब जब 2 टर्म वाले को घटाना होगा तो आप माइनस लगाएंगे और उसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक, ब्रैकेट में लिखने के बाद ये समझने के लिए आपको बताया गया था। ब्रैकेट में लिखने के बाद 3 इंटू 6 ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। यहां पर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस सिंबल को चेंज करके लाएगा। कैसे, 6a तो वही रहेगा, है ना, 6a तो वही रहेगा। अब 6a के बाद जो माइनस है ये अंदर के सिंबल को चेंज कर देगा। तो ये प्लस में था, किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर माइनस बी, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। बस आपका हो गया, फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई दिया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसमें कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो उसको आप तुरंत बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही आप उसे बाहर निकालेंगे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें हिंट ये मिला है कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, और इसे देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि ये 6 और ए, 6 का स्क्वायर ये है, ए का स्क्वायर ये है, तो 6a का होल स्क्वायर बन गया है। तो जैसे स्क्वायर रूट निकाल करके आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर देंगे, आपका आसान हो जाएगा। एक बार इनको जोड़ देना है, एक बार इनको घटा देना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने टाइप को चेंज करेंगे। अभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला था, अब आगे वाले में हम लोग पढ़ेंगे जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर उस टाइप का दिया है तो कैसे करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तो कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, है ना।